आज हम आपको सक्सेस स्टोरी में एक ऐसे यूपीएससी क्रैकर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक औसत दर्जे का छात्र था। उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वो खुद बताते हैं कि कभी उनका पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, पर कैसे आज वो आईएएस अफसर की कुर्सी पर बैठे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट ने कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी नहीं, सिविल सर्विस वाली प्रतिष्ठित नौकरी कैसे हासिल की। आइए सक्सेस स्टोरी में आज हम आपके इस नालायक छात्र कहे जाने वाले अफसर की कहानी सुनाएंगे। उनका नाम है वैभव छाबड़ा, जो बार बार असफल होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुए और अंत में वह इस परीक्षा को पास करने में सफल हुए। सफलता आपसे मेहनत, त्याग और समर्पण मांगती है, इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं, जिस काम को बेहतर तरह से कर सकते हैं। अगर उसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मंजिल आपके लिए आसान होगी। वैभव मूलतः राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं। वह सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वैभव की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही हुई। उनकी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। शुरुआत में वह पढ़ने में ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे मन पढ़ाई से दूर होता गया। इसी कारण पढ़ाई के मामले में इनका प्रदर्शन हमेशा औसत ही रहा। इनका परिवार भी सामान्य परिवार ही था। वैभव ने बीटेक का कोर्स नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट से किसी तरह से 56% अंकों के साथ 5 वर्षों में पूरा किया था। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये एक कोचिंग संस्थान में फिजिक्स पढ़ाने लगे, क्योंकि इनका मन पढ़ाई की तरफ से एकदम हट चुका था। परंतु कोचिंग संस्थान में लगभग 2 वर्षों के पश्चात इनको यह आभास होने लगा कि वे इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, और यहीं पर पहली बार इनके मन में आईएएस बनने का विचार आया। वैभव बताते हैं कि जब मैंने ये बात अपने परिवार वालों व दोस्तों को बताई, सभी ने मेरा उत्साह बढ़ाया, लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज के लिए अच्छी नौकरी छोड़ना जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरे मन में कुछ तो उथल पुथल हुई, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा। मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। कोचिंग छोड़ने के पश्चात इन्होंने बीएसएनएल में भी नौकरी किया, परंतु यहाँ भी इनका मन नहीं लगा और आईएएस बनने की लालसा के कारण इनको यह भी नौकरी छोड़नी पड़ी। कहावत भी है कि मनुष्य वही जाता है जहाँ उसकी नियति ले जाना चाहती है। अब इनके साथ मुख्य संकट यह था कि एक तरफ तो यह नौकरी छोड़ चुके थे और वहीं दूसरी तरफ इनका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। अब मैं आईएएस की तैयारी में लग गया, लेकिन मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं चाहकर भी लगातार 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन फिर मैंने इसका हल भी निकाल लिया। मैं आधा घंटे पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट रेस्ट करता था। धीरे धीरे पढ़ाई का समय बढ़ता गया और मैं 1 घंटे, फिर 2 घंटे से 8 घंटे तक पढ़ने लगा। मैं पढ़ाई के दौरान बोर ना हो जाऊं, इसके लिए मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट करता था, जैसे टीवी देखना, गेम खेलना आदि। हालांकि इस तरह सिविल सर्विस की वैकेंसी आ गई। वैभव कहते हैं, जब आप अंदर से पॉजिटिव हों तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव थिंकिंग को आधार बनाकर वैभव ने पहले पढ़ाई की शुरुआत कुछ घंटों से शुरू किया, जो धीरे धीरे बढ़ाते गए। इसी बीच जब वैभव की तैयारी अपनी गति पकड़ चुकी थी और उन्होंने साल 2018 में यूपीएससी का फॉर्म भी भर दिया था, तो उसी समय इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में इनकी पीठ में काफी चोट आने के कारण डॉक्टर ने इनको लगभग 8 महीने के लिए बेड रेस्ट करने के लिए कहा। इस मुश्किल समय में भी वैभव ने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया और वे बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी तैयारी करते रहे, लेकिन उस दौरान भी मेरी पढ़ाई लेटकर जारी रही। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2018 में वैभव को आईएएस में 32वीं रैंक के रूप में सफलता प्राप्त हुई। वैभव बताते हैं कि वो कई बार फेल हुए, लेकिन पहली बार होने के कारण मुझे एग्जाम का अंदाजा नहीं था, कोई ज्यादा समझाने वाला भी नहीं था। ऐसे में मैं मेंस तक पहुंचने के बाद रिजेक्ट हो गया। मैं टूट सा गया। उस समय मैंने सोचा कि कोचिंग की जॉब फिर से शुरू कर लूं, लेकिन मेरे अपनों में मेरा हौसला बढ़ाया और फिर से तैयारी में लग गया। उद्धरण वैभव इस सफलता को प्राप्त करने से पहले 8 दफा असफलता का भी सामना किए, परंतु उन्होंने कभी भी अपने भीतर नकारात्मकता को ठहरने ही नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंततः उनको उनकी मंजिल मिल गई। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।